जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिफेंस इनसाइड इंडिया। और मैं हाजिर हूं आपके बीच में एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के, जो कि अक्सर एनटीपीसी द्वारा रिपीट किए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जो तैयारी है वो तो पूरी हो ही चुकी है। अब ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की और एमसीक्यूज लगाने की। तो आपकी उस मेहनत को दोगुना करने के लिए और आपके साथ में मैं भी उस चीज़ में जुटा हुआ हूँ, ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से अच्छी हो सके। और उसी सीरीज़ में आज मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये एक दूसरी वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो एमसीक्यू की डाली थी वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इमेज लगी है इसमें क्लियर मेंशन है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए यहाँ पर पीवाईक्यूज दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व कीजिए ताकि आपका स्कोर और अच्छा हो सके और आप खुद का मूल्यांकन भी कर पाएँ कि आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका भी आपको आंसर पता चल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसका आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति का संबंध किस चीज से है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कपास, गेहूं, चावल, दूध और मछली। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं और चावल। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1757, 1764, 1857 या 1775। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757। और ये लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तब आपका उत्तर आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से उत्तर बताइए। बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर यूरेनस। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 मार्च, 5 जून, 5 जुलाई या फिर 5 मई। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कर्वी।
स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1930, 1942, 1947 या फिर 1920। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? फटाफट से आंसर करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैलेंटिना तेरेश्कोवा। इसको कल्पना चावला मत करिएगा, क्योंकि कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी, लेकिन उनसे पहले भी कई सारी महिलाएं अंतरिक्ष में जो जा चुकी हैं। लेकिन जो पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली, उसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 1971, 1974, 1998 या फिर 2000। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, लेकिन आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। फटाफट से कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न रहा आपके सामने, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जो कि कृषि पर केंद्रित थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 साल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे प्रश्न है। और जवाब के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। एडिशनल फैक्ट ये है कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की। अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर वराहमिहिर। तो दोस्तों वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर आर्यभट्ट आता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मगुप्त का नाम भी मेंशन है, तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी, लेकिन शून्य के प्रतीक और शून्य के उपयोग के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी थी वो ब्रह्मगुप्त ने दी थी। तो इसका जवाब आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। पेट में, मुंह में, छोटे आंत में या फिर बड़ी आंत में। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। उत्तर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंह में पाचन की शुरुआत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश का पहला उपग्रह कौन सा था। इनसेट, 1A, भास्कर, एप्पल या फिर आर्यभट्ट। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने भारत माता की जय का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, अब्दुल कलाम या फिर थॉमस एडिसन? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन, जिन्होंने रॉकेट का सिद्धांत दिया था। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन हैं, लेकिन रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के तीसरे नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इससे रॉकेट सिद्धांत जुड़ा हुआ है, न्यूटन के थर्ड लॉ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य भारत का मसाला राज्य कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर पंजाब। फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। केरल को भारत का मसालों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि केरल मसालों के उत्पादन और व्यापार के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहा गलाने की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया या फिर दक्षिण भारतीय सभ्यता। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण भारतीय सभ्यता, साउथ इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में या फिर छोटी आंत में? फटाफट आंसर कमेंट करिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में। यकृत यानी कि लिवर पित्तरस बनाता है, जो कि वसा यानी कि फैट को पचाने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति पूछा है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर जाकिर हुसैन। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आई थिंक इसका जवाब सभी को पता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैट्रिक प्रणाली को भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1950, 1956, 1960 या फिर 1962। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1960। 1960 में भारत में मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, ये आपका अगला प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन। ऑप्शन आपके सामने है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट, जिसे हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं, इसका जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, विंटन सर्फ या फिर एलन ट्यूरिंग। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि विंटन सर्फ, जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? जयललिता, ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचेता कृपलानी भारतीय इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है मानव शरीर में? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर आधिवृक्क ग्रंथि, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत, यानी कि हमारा लिवर। हमारा लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1857, 1885, 1905 या फिर 1920, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885। यदि पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर आएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की, या फिर कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो फटाफट से इसका आंसर करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 62, 72, 85 या फिर 94, और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 62। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरी सरकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत राज या फिर ग्राम सभा। तीसरी सरकार के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज को तीसरी सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा नोट छापने का कार्य कौन करता है? अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हर प्रश्न के साथ मैंने उसका सही उत्तर और उसकी व्याख्या दोनों दे रखी है, लेकिन हर प्रश्न के उत्तर के बाद में व्याख्या पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आपको व्याख्या पढ़नी है और अगर स्पीड तेज़ लग रही है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप हर वीडियो के बाद में या हर क्वेश्चन के बाद में उस व्याख्या को ज़रूर पढ़िए। उससे आपके एडिशनल फैक्ट भी तैयार होते जाएंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न पूछा गया और यदि आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तो एक एक मार्क्स, एक एक नंबर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद में पॉज करके उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लोगे तो भी काफ़ी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय मुद्रा यानी जो हमारी करेंसी है, उसको छापने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार का टकसाल विभाग। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? ऑप्शन आपके सामने है 1835, 1853, 1861 या फिर 1875, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो इसका जवाब आएगा मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तत्व को प्रकाश तत्व कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर हीलियम।
और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस को प्रकाश तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फास्फोरस अंधेरे में भी चमकता है, इसके लिए इसे प्रकाश तत्व कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। और इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और ये जो दिन है ये जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? या कहें कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी थी। ये आर्य समाज के संस्थापक भी रह चुके हैं। इसके ये एडिशनल फैक्ट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके इनको ज़रूर से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना या फिर भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्य? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली पर्वत। अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 4 दिसंबर? और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 जनवरी। क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। इसी उद्देश्य में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, कृषि बीमा या फिर बाढ़ नियंत्रण? देखिए, फ्लड का मतलब वैसे बाढ़ ही होता है, लेकिन इसका संबंध बाढ़ से नहीं है। इसका सही उत्तर आएगा ऑपरेशन बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपकर या फिर आयकर? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर अंबेडकर? और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, वॉटसन और क्रिक, न्यूटन, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड? और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जो अंतिम प्रश्न है वो है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? एक बात और बता दूं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 और सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर प्रश्न का आपको उत्तर बताऊं, साथ में उसकी व्याख्या भी बता दूं ताकि आपके एडिशनल फैक्ट भी तैयार होते चलें। और इसी के साथ में वीडियो ख़त्म होती है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं।
और इसी सीरीज़ को अभी आगे और भी कंटिन्यू रखा जाएगा। मैं 50-50 के क्वेश्चन या फिर 30-30 के क्वेश्चंस में वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा 100 या 150 प्रश्नों की वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शायद आप भी इतना समय ना दे पाएँ। और इसीलिए जो है 50-50 क्वेश्चन की या 30-30 क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेंगी। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है तो एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जल्दी सिलेक्शन लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।